फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉल एंड एग्जाम फेरी। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सारे स्ट्रेटजी बुक सिलेबस आपका एलिजिबिलिटी हर एक चीज़ की एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है और हमारी सिचुएशन थोड़ी बहुत डिफरेंट है, मैं हाउस वाइफ हूँ, बेबी है। डियर फ्रेंड्स, सबके साथ कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं से उनको 100% वो चीज़ नहीं मिल पाती है जैसे कि वो चाहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम करना छोड़ दें और जीना छोड़ दें। जिंदगी में इतने कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है जितना कि हम उसे बना देते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हमारे ही हाथ में, हमारे सोच में और हमारे दिमाग में होती है। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। ये बिल्कुल सच बात है। जैसा आप खुद के लिए सोचोगे, जैसा सोचना शुरू करोगे, जैसा करना शुरू करोगे, आप एक ना एक दिन वैसे बन ही जाओगे। तो आप अभी देर नहीं हुई है, अब से भी आज से अभी से स्टार्ट करोगे तो भी आप उस मुकाम पे 100% पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है, जिसके लिए आप अपने मन में दृढ़ संकल्प लिए बैठे हो। तो चलिए सारी चीज़ों के बारे में हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इसकी सारी एलिजिबिलिटी क्या है। तो बात करें सबसे पहले कि इसकी वैकेंसी कब आएगी 4.0 की। तो अभी इसकी वैकेंसी फ्रेंड्स आएगी 100%, इसमें नो डाउट। और इसका जो वैकेंसी है आपको नवंबर में आना स्टार्ट होगा, मतलब नवंबर में हो सकता है कि फॉर्म भरे जाएंगे। दिसंबर मिड या लास्ट तक आपका एग्जाम होना है, ये कंफर्म है। चाहे 10 दिन पहले फॉर्म भरा जाए, 20 दिन, महीना दिन, इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि बीपीएससी का फॉर्म भरने के बाद टाइम नहीं दिया जाता है, तुरंत बाद ही एग्जाम करा लिया जाता है। वो अलग बात है कि टीआरई 3 थोड़ा लेट हो गया क्योंकि री एग्जाम था, एग्जाम कैंसिल होने की वजह से लेट हुआ है। बट इसमें टाइम आपको नहीं मिलता है फॉर्म भरने के बाद से। तो आप यही मान के चलिए कि फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो तभी हमें पेपर देना है। तो वैसे ही अपना सारा स्ट्रेटेजी बना के इस पढ़ाई को, अपने सिलेबस को कवर करें। इस वीडियो है वो साइंस और मैथ के लिए 6 to 8 के लिए है और 9 और 10 के लिए भी है। इसलिए हमने यहाँ पे एस स्टेट के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है कि एस स्टेट क्वालिफाई होना अदर स्टेट के लिए मेल के हो या फीमेल हो 75 नंबर लाना जरूरी है, और बिहार के लिए मेल के लिए आपका 75 नंबर और फीमेल के लिए 60 नंबर लाना जरूरी है। एस स्टेट आपको 9 to 10th में और 11 to 12th में चाहिए। 6 और 8 में आपका एस स्टेट नहीं चाहिए, सिर्फ सी टेट ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं 6 to 8 का। ये जो वीडियो है साइंस और मैथ्स के लिए, जो आपका 80 मार्क्स का आता है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल नंबर कितने के आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर आपका 6 to 8 में 150 का पेपर होता है, जिसमें कि आपका एग्जाम जो पैटर्न है वो 3 पार्ट में होते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि सी टेट आपका सेकेंड पेपर क्या होना चाहिए, क्वालीफाई होना चाहिए। सी टेट के लिए बात करें तो आज आंसर की रिवाइज कल आया था, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे रह गए थे, उनके लिए बुरा फील हो रहा है, क्योंकि अगर वो भी 1-2 नंबर जो उनका बढ़ा है उससे दोबारा रिजल्ट आता तो पास होते और वो 4 में अप्लाई कर सकते थे। बट ऐसा नहीं हो सकता है। टोटल नंबर आपका 150 का। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। जो आपका 6 to 8 का पेपर साइंस और मैथ्स का होगा 150 नंबर का आएगा, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट 80 नंबर का और आपका जीके जीएससी, ये सारी चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो ये इसका जो पेपर पैटर्न है 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला पार्ट आपका लैंग्वेज भाषा का, जो 30 नंबर का आएगा। लैंग्वेज में आएगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला। ठीक है, इसमें सब कोई सभी भाषा चूज कर सकते हैं, लेकिन दो दो का कॉम्बिनेशन बनता है। हिंदी और इंग्लिश मिला के 30 नंबर का आता है, जिसमें कि आपको 9 नंबर पा के क्वालिफाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी आएगा और सिर्फ इंग्लिश और 30 नंबर खाली हिंदी और खाली इंग्लिश का, ऐसा नहीं होगा। दोनों मिला के आपको 30 नंबर आएगा, हिंदी और इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला दोनों मिला के 30 नंबर आपको देना होगा। बात करें पार्ट 2 की, जीके और जीएस की, तो ये आपका 140 मार्क्स के सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स के आते हैं। ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया 3 पार्ट में। लैंग्वेज पार्ट 1, पार्ट 2 जीके जीएस और पार्ट 3 आपका सब्जेक्ट। इतना तो सबको पता है। ठीक है, भाषा के वही जो हमने पहले ही बता दिया कि पासिंग नंबर आपका 9 चाहिए और जीके जीएस में 40 मार्क्स चाहिए, जिसमें कि अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये गणित और मैथ के लिए है। जो आपके भाषा सेकंड में जीके जीएस है, भाषा सेकंड में आपका जीके जीएस है, इसमें समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, रीजनिंग यानी मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता मतलब आपका जीके अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन INM, और क्या कहते हैं भूगोल, भूगोल यहाँ पे, और पर्यावरण। इतना सब चीज़ आपके जीके जीएस में क्या है, शामिल है। इसके लिए अगर हम बात करें बुक की कि हमें बुक क्या पढ़ना है, तो ये देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी,
SCERT, SCERT, यही 2 बुक आपको फॉलो करनी है। तो क्या अलग-अलग बुक पढ़नी है? नहीं, सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के ही अंदर आपका एससीईआरटी के भी सारे कंटेंट कवर होते हैं, तो सिर्फ़ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एनसीईआरटी बुक सामान्य अध्ययन का वन लाइनर का बुक लेंगे, कंटेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे, साथ में टीआरई 1, 2, 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए लेंगे ताकि आपको पेपर का पैटर्न समझ आएगा और उससे 1-2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा किससे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सेम उसी पैटर्न पे आपको पढ़ना है क्योंकि पैटर्न सेम ही रहता है, पैटर्न चेंज नहीं होता है। तो जैसे-जैसे क्वेश्चन जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछा है, वही-वही टॉपिक कवर करना है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का बुक इसलिए क्योंकि अलग से आपको प्रैक्टिस की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि एज़ इट इज़ क्वेश्चन आपके बुक एग्ज़ाम में भी इसी में से देखने को मिल जाएँगे, प्लस आपकी तैयारी भी कंटेंट और प्रैक्टिस दोनों के तौर पे बहुत अच्छे से हो जाएगा। हो सकता है कि ये बुक देखने में मोटी होगी क्योंकि एक फ्रेंड्स का मैसेज आया हुआ था कि मैम ये बुक हमने लिया है बहुत मोटी है। बहुत मोटी नहीं है, मोटी इसलिए है क्योंकि सारा अध्ययन है ना, बीपीएससी के सारा ही इसमें क्वेश्चन दिया होगा सामान्य अध्ययन का। तो आप जितना आधा ही पढ़ लेना, ज़रूरी नहीं कि पूरा पढ़ना, पूरा बुक नहीं खत्म अगर हो पा रहा है तो आधा खत्म कर लेना। मोटी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन इसमें बहुत सारे होते हैं, तो इसकी वजह से वो मोटा हो जाता है। तो आप जब पढ़ोगे तो एक-एक क्वेश्चन आपको बार-बार रिवाइज़ करने को मिलेगा और इतना बार आप रिवाइज़ कर लोगे कि आपको सारी चीज़ें देख के याद हो जाएँगी। इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर यही सिर्फ़ आप पढ़ लेते हो तो कंटेंट प्लस प्रैक्टिस सब कुछ इसी से तैयार हो जाएगा। तो घबराइए नहीं, आप एक टारगेट बना के इसको डेली 2 घंटा 3 घंटा सॉल्व करने की कोशिश करें और कोशिश करिए कि 1 महीने के अंदर इसको खत्म करें। मतलब ऐसे अपने आप को टारगेट बना के खत्म करें, पढ़ाई करें। हो जाएगा ये, ठीक है? डरने वाली बात नहीं है। जब आप करोगे आपसे हो जाएगा। रही बात आपके पार्ट 3 की, जो मेन आपका क्या है, मेन आपका सब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ और साइंस के लिए क्या पढ़ना है। तो मैथ्स के लिए 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, अर्थमेटिक और एडवांस लेवल दोनों लेवल की आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि मैथ्स में 6 to 8 में काफ़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी लेवल के। मतलब जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका नहीं स्ट्रॉन्ग है उनको भी थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। इसको आप कहाँ से पढ़ेंगे? कोई भी कॉम्पिटिशन का एक मैथ्स का बुक ले लीजिएगा और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का या कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले आपका, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक तो सब में सेम ही है, सब में वही आपका रेशियो पूछना है, वर्क एंड टाइम पूछना है, डिस्टेंस पूछना है, मतलब जो भी आपका मैथ्स का एक एक टॉपिक है, चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सब कुछ एक ही है। तो चाहे आप कोई सा भी मैथ का प्रैक्टिस सेट मार्केट से ले सकते हैं या बीपीएससी का ले सकते हैं, जो मर्जी वो ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसी से डेली एक एक या दो दो सेट प्रैक्टिस किया करें। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना ही क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा, क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, प्लस इसकी स्पीड भी डेवलप्ड होगी। तो मैथ को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने और अब पढ़ें कैसे, आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कैसे पढ़ें। तो देखिए, किसी भी यूट्यूब पे मैथ्स के टीचर को सर्च करिए और जिसका भी लॉजिक आपको समझ आता है आप उनके मेथड को समझिए और वही समझ के आप पेपर सॉल्व करिए। और मुझसे पूछेंगे कोई टीचर का नाम, तो एक चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है, वो बहुत बेसिक लेवल से बहुत आराम आराम से समझाते हैं, उनका समझ आ जाता है, ठीक है। और बात करें कि आपका अब ये तो हो गया आपका 40 नंबर मैथ्स के लिए, मैथ्स 40 नंबर का पूछा जाता है। वही अगर हम बात करें साइंस के लिए कि साइंस में क्या पढ़ना है, तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पोर्सन आते हैं, जिसमें से आपका 10 नंबर आपके फिजिक्स से, 10 नंबर केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से आपका 20 नंबर। ये पूछ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है आपका, 10-10 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से 20 नंबर, इतना क्वेश्चन बनता है। तो तीनों में से मिला के आपका 10-10, 20 और 20, 40 क्वेश्चन इससे और 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स से, 80 नंबर का मैथ्स और साइंस पूछा जाता है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, साइंस के लिए एनसीईआरटी का परीक्षा बाड़ी वन लाइनर की बुक आती है मार्केट में, वो ले लीजिएगा। बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट तो है ही और साथ में टीआरई 1 का आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना। एनसीईआरटी का जो परीक्षा बाड़ी है ना साइंस के लिए, सिर्फ साइंस के लिए, वो इतना लाजवाब है कि हू बहू सेम क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपका, आप समझ रहे हैं कि आपका 40 में से 25-30 तक 30 क्वेश्चन एडिटिज आपको इससे मिल जाएंगे। और कुछ तो आप जानते होंगे पहले से भी, कुछ आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये बहुत अच्छी बुक है, सिर्फ साइंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। इससे आपके सारे कंटेंट आप एग्जाम से में मिल जानी है, तो आप यही पढ़ाई करिए, इसी बुक को फॉलो करें। ज़्यादा भटकने की और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो कंटेंट है सॉलिड है, इसको पढ़ें, कई बार पढ़ें, बहुत बार पढ़ें। जितना बार पढ़ेंगे चीज़ें कॉन्सेप्ट उतनी ही ज़्यादा क्लियर होंगी। वही अगर ये आपके 6 to 8 का सारा मेथड और पैटर्न है। बात करें 9th और 10th के लिए कि उनके लिए क्या करना है। 9th और 10th के लिए फ्रेंड्स आपका मैथ्स, इसमें मैथ्स नहीं आते हैं, ठीक है। मैथ्स 9 10th में मैथ्स नहीं आते हैं,
साइंस के पेपर में सिर्फ और सिर्फ 9th में 80 नंबर का आपका साइंस ही आएगा। भाषा आपका सेम रहेगा 6 to 8 जैसा ही, जीके जीएस भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन साइंस में मैथ्स हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस हो जाएगा, जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सिर्फ 3 पोर्शन ही साइंस में रहेंगे 9th और 10th के लिए। और इसमें आपका एस्टेट कंपल्सरी रहेगा, पेपर 1 पास करना, ठीक है। इसमें सी टेट नहीं चलेगा, ठीक है। सी टेट इसमें नहीं चलेगा, इसमें आपका एस्टेट चलेगा 9th-10th में। फिजिक्स से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 20, 22, 23 ये क्वेश्चन, बायोलॉजी से 30 से 35, 30 से 29 भी होता है, 34, 32, मतलब यही एक क्राइटेरिया होता है मोटा मोटी पेपर पूछने का। 20-22 भी हो गया है कि आपका बायोलॉजी का पोर्शन, सवालों की जो संख्या है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा है, ठीक है। इसकी अगर हम बुक की बात करें तो सेम एनसीईआरटी की परीक्षा बाड़ी की जो बुक आती है 1 लाइनर, वो लेना है कंटेंट के लिए। अगर आपके पास कोई और भी एनसीईआरटी की बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है वो एनसीईआरटी का जो परीक्षा बाड़ी है वो 1 लाइनर का जो कंटेंट के लिए आती है वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें सारा का सारा कंटेंट इस तरीके से दिया हुआ है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। यहाँ तक कि जो टीआरएस का पेपर हुआ था उसमें परीक्षा बाड़ी से आपका 30-35 क्वेश्चन, बिल्कुल 35 क्वेश्चन एट इट इज मिला हुआ था। तो 40 में अगर 30-35-32 क्वेश्चन मिलता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि कंटेंट सब में वही है तो मिलना भी है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको मिलेगा, बुक से सारे कंटेंट सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। बट पढ़े रहेंगे तभी तो मिलेगा ना, अब पढ़े भी ना और ये भी बोले कि बुक से आया नहीं, तो ये तो भाई गलत है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा कि किस बुक से कितना क्वेश्चन आता है और क्या क्या आता है, ये सब पढ़ने पे ही पता चलता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई, बट ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही। अब ये कंटेंट के लिए एनसीईआरटी का परीक्षा बाड़ी और प्रैक्टिस के लिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बीपीएससी का टियर 1 2 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यही लेना है, अलग से कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है। अगर इच्छा करे, बहुत ज़्यादा मन करे पढ़ने का, तो आप भी ऐसे एक प्रैक्टिस सेट आती है जो आप ले सकते हो, बट कोई खास इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप ये ले सकते हो। इससे होगा कि आपके कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस भी चलेगी, प्लस चीज़ें अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार होंगे। जितना कर पाओ 20 25 30 सेट कर लेना, लेकिन घबराना नहीं कि ज़्यादा है तो नहीं हो पाएगा, सब हो जाता है। जब आप टारगेट बना के करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको बहुत लेंदी लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, उस केस में आप ऐसे कोई भी बुक्स ले लेना, ठीक है, उसको पढ़ लेना। तो ये सारी स्ट्रेटेजी रही आपकी मैथ साइंस 6 to 8 के लिए, और 9th-10th आपके साइंस के लिए। 9th-10th में कोई मैथ्स नहीं आता है, सिर्फ साइंस ही आते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको आपके प्रिपरेशन में ये थोड़ी बहुत मदद करेंगी। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो थोड़ी नहीं आपको आपकी रिजल्ट दिलाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, सॉलिड कंटेंट पे, मटेरियल पे ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आपको 100% ये सफलता ज़रूर दिलाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।